हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। और ट्वेल्थ क्लास भी आज से ही स्टार्ट हो रही है, तो बोर्ड के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी से मैं सब कुछ स्टार्टिंग से बेसिक से सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो जिस तरह से मैंने डेफिनेशन लिखाया हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो इसमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स जो है एक नंबर और फंक्शंस का एक ऑर्डर्ड एरे की तरह उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और उसका जो फंक्शंस और नंबर होता है उसको मैट्रिक्स का हम एलिमेंट बोल सकते हैं। तो नीचे मैंने मैट्रिक्स का एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि मैट्रिक्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ मैथ में। इससे पहले क्या ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये सब कम थे हमारी माथा ख़राब करने के लिए। इसमें मैथ में जो ये मैट्रिक्स भी एक अलग से जोड़ दिया गया। तो आज हम जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्यों आया इसमें। तो सबसे पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए, जैसे एक सिंपल से लैंग्वेज हम लिखते हैं कि मेरे पास, मतलब मैं किसी एक बच्चे का नाम ले लेता हूँ, जैसे राम के पास 5 उसके पास नोटबुक है, ठीक है, और 3 पेन है, 3 पेन है, ठीक है। उसके बाद श्याम है, श्याम के पास 6 नोटबुक है और 5 पेन है। तो ये बात तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बता दिया, लेकिन अगर यही बात आपको कंप्यूटर में बताना हो तो आप किस तरह से बताओगे। तो इसका यूज, मैट्रिक्स का यूज कंप्यूटर में या फिर किसी इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम में या फिर यही सब में यूज होता है, जिसकी वजह से एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया मैथ में, जो है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। ये मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 5 3 6 5, इस तरह से लिख दिया। और लेकिन मुझे एक बात उसमें ये इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो नोटबुक को दर्शा रहा है और सेकंड वाला कॉलम जो है पेन्स को दर्शा रहा है। अब हम आते हैं इस बात पे कि रो क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल जो लाइन होते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल जो लाइन होते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको हम बोलेंगे रो, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे कॉलम, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक्स की यूज कैसे आई और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें मैट्रिक्स की। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही फेमस एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। पहला है रोनाल्डो, सभी जानते होंगे रोनाल्डो को। फिर उसके बाद है मेसी, ठीक है। और उसके बाद एक है जिनको आप लोग नहीं जानते होंगे, और एक है सक्षम जो भी फुटबॉल खेल सकता है, ठीक है। तो 3 फुटबॉलर हम लिए। अब हम इसको किस तरह से देखते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि सक्षम ने फुटबॉल को पास दिया रोनाल्डो को, ठीक है। फिर रोनाल्डो ने मेसी को पास दिया, फिर मेसी ने सक्षम को पास दिया, ठीक है। और फिर सक्षम ने मेसी को पास दिया, ठीक है। अब मेसी क्या करता है, मेसी फिर से सक्षम को पास दे देता, तो सक्षम फिर से रोनाल्डो को पास देता। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स के भाषा में समझाना चाहे तो हम किस तरह से समझा सकते हैं। तो चलिए एक हम मैट्रिक्स बना के देखते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं रहने देता हूँ साइड में। मैं बनाता हूँ एक मैट्रिक्स। तो ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें रोनाल्डो, मेसी और सक्षम, रोनाल्डो, मेसी और सक्षम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रोनाल्डो ने सक्षम को कितने पासेस दिए। तो रोनाल्डो ने सक्षम को बस 1 पास दिए, ठीक है। रोनाल्डो अपने आप को कोई पास नहीं दे सकता, इसलिए उसमें 0 होगा। इसी तरह मेसी भी अपने आप को कोई नहीं दे सकता, इसलिए उसमें भी 0 होगा। और सक्षम भी नहीं दे सकता, तो इसलिए उसमें भी 0 होगा, ठीक है। अब रोनाल्डो ने मेसी को कितने पास दिए। रोनाल्डो ने मेसी को बस 1 पास दिए, ठीक है। और मेसी ने रोनाल्डो को कितने पास दिए। मेसी ने रोनाल्डो को 1 भी पास नहीं दिए, तो यहाँ हो जाएंगे 0। फिर उसके बाद मेसी ने सक्षम को कितने पास दिए। मेसी ने सक्षम को 2 पास दिए, और सक्षम ने रोनाल्डो को कितने पास दिए, 1 पास दिए। और फिर सक्षम ने मेसी को कितने पास दिए, 1 पास दिए। तो इसको हम इस तरह से एक मैट्रिक्स के तरह भी इसको हम दर्शा सकते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया 0 1 1 0 0 2 1 1 0।
इसको हम कंप्यूटर में इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं और इससे हमें नंबर ऑफ पासेज का भी पता चलता है जब हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, इसका मतलब 6 पासेज हुई है उस ग्राउंड पे फुटबॉल की। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद हमको ये पता भी चलता है इससे कि किस डायरेक्शन में पास हुई है। इसका मतलब रोनाल्डो को खुद से पास नहीं दी, इससे कैसे पता चलता है? क्योंकि